हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझेंगे गिनी में रिसेंटली जो हमें कू देखने को मिला। मतलब यहाँ पर हुआ है तख्ता पलट। जो प्रेसिडेंट थे गिनी के अल्फा कॉन्ड, इनकी पावर को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया गया है मिलिट्री के द्वारा। अब हुआ क्या, इस इंसिडेंट को हम समझते हैं। देखिए, 5 सितंबर को एकदम से आर्मी ने प्रेसिडेंट पैलेस को चारों ओर से घेरा और हैवी फायरिंग करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया और उनको समझाया गया कि अब आपकी पावर यहाँ पर समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, तख्ता पलट। ठीक है जी। अब ये तख्ता पलट के बाद हमें सरप्राइजिंग मोमेंट देखने को मिला, जब वहाँ की जनता, मतलब गिनी की जनता, सड़कों पर आके आर्मी को थैंक यू कर रही है। अब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है क्या, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जब तख्ता पलट होते हैं तो हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर डिक्टेटरशिप नेशन में, लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ फिर भी जनता खुश है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं गिनी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये एग्जैक्टली गिनी की लोकेशन है। और आउट ऑफ 54 टोटल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 नेशन है, 40 नेशन में हमें तख्ता पलट देखने को काफ़ी बार मिला है। और एक कंट्री तो ऐसी है जिसको 10 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है तख्ता पलट का, बुर्किना फैसो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, आपने नाम भी सुना होगा, नाइजीरिया। यहाँ पर 8 बार हो चुका है। घाना, सूडान, इथोपिया, सूडान, लीबिया एंड युगांडा, अल्जीरिया, इजिप्ट, मडागास्कर, माली, बहुत सारे नेशन हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया 40 नेशन में इस तरह के तख्ता पलट काफ़ी बार हो चुके हैं। अब अफ्रीका में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्यों है, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम कवर करेंगे गिनी में क्या हुआ। अब देखिए, ये है गिनी का अलग से मैप, आप एक बार देख सकते हैं कि आसपास के नेशन कौन से हैं गिनी के। अब यहाँ पर समझिए कि अल्फा कॉन्ड की ऐसी क्या पॉलिसीज़ थी कि जनता इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रही थी। देखो हुआ क्या, इन्होंने 2019 के आसपास काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है जी। अब टैक्स लगाया, उससे जनता क्यों परेशान हुई? क्योंकि उस समय चल रहा था कोविड-19 के चलते हुए हर देश का बुरा हाल हुआ। हमारा भी खैर इकोनॉमिकल क्राइसिस तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें इकोनॉमिकल, आप ऐसे कह सकते हो कि स्लो डाउन हम देखने को हमारी कंट्री में भी मिल रहा है और हर कंट्री में मिल रहा है। और इसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी। अब आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो ज़रूरी है, हमारे देश में भी हम लोग देखते ही हैं अमेंडमेंट होती रहती है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में गिनी का जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, अब मैं पहले का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आर्मी ने टेक ओवर किया पूरी की पूरी पावर को, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप कर दिया, हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इन्होंने क्या किया था कि जो गिनी का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 बार पावर देता था, मतलब प्रेसिडेंट को टर्म 2 बार ही हो सकती थी, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट करके अपनी 3rd टर्म सिक्योर कर ली। इसको लेकर जनता का काफ़ी गुस्सा था और साथ साथ ये जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनको साफ कर रहे थे, तो जनता को लग रहा था ये तो जब तक मतलब चाहेंगे तब तक ही ये प्रेसिडेंट रहेंगे। और इनके प्रेसिडेंटशिप में जनता खुश नहीं थी। आर्मी को लगा कि यहाँ पर हमें कू कर देना चाहिए और उन्होंने फाइनली कू कर दिया। और जब कू करा गया तो इनको हिरासत में लिया गया। इन्होंने आर्मी से पूछा क्या आप मेरे को सिक्योर रखेंगे, तो आर्मी ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया, बिल्कुल शांत, आर्मी कुछ बोली ही नहीं। अब देखिए, इस तरह के जब हमें कू देखने को मिलते हैं तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी उस नेशन के होते हैं उनको मार दिया जाता है। लगभग 30 बार ऐसा हो चुका है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम कंसिडर करें जहाँ जहाँ हमें कू जैसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी हमें, इनको अभी के लिए जो आर्मी है उन्होंने सेफ रखा है। ऐसा कहना किसका है यहाँ पर, जिन्होंने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को किया है, मतलब जो मिलिट्री के ऑफिसर हैं जिनका नाम है ममादी दुअम्बिया। ठीक है जी, होपफुली मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ। अब ये है ममादी दुअम्बिया, ये 41 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने सारा का सारा ये कू किया है। प्रेसिडेंट को हटाया गया और इनकी पावर के अंडर सारा का सारा मतलब अब गिनी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है प्रेसिडेंट कॉन्ड को। इन्होंने कहा है गिनी बहुत ही खूबसूरत था, वी डोंट नीड टू रेप गिनी एनी मोर, वी जस्ट नीड टू मेक लव टू हर। और
इन्होंने ये भी कहा है कि क्या आपको 72 सालों में देखने को मिला है गिनी में कोई विकास हुआ है? कोई सड़क मुझे दिखाओ जहाँ पर आप कहो कि यहाँ विकास हुआ है और कोई हॉस्पिटल बना हो। बिल्कुल इन्होंने गिनी को बर्बाद कर दिया था और हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब फाइनली गिनी अपने ट्रैक पर है और गिनी का इतिहास अब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि कुछ इन्होंने स्टेटमेंट जो कही वो मुझे समझ नहीं आई, मैंने इनकी स्टेटमेंट समझने की कोशिश करी थी, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रांसलेशन आ रहा था वो कुछ इस तरह का ही था। ठीक है जी। और इन्होंने ममादी दोम्बिया ने जो अल्फ़ा कॉन्ड है इनको बिल्कुल अभी के लिए सेफ रखा है। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इनके साथ हम देखें कोई मिस हैपनिंग हुई है। अभी के लिए इनकी तरफ से भी आया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, बल्कि हमने तो इनको हॉस्पिटल में भी दिखाया है, डॉक्टर भी अलॉट कर दिए कि इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए रिसेंटली जो हमें म्यांमार में कू देखने को मिला था, अगर हम उसको रिलेट करें गिनी के कू से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग है। अब म्यांमार में जो कू हुआ था वहाँ से जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन एक्चुअली में गिनी में जो कू हुआ है वहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा हमें खुश देखने को मिल रही है। क्या कू होना सही है? मैं तो इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर डिक्टेटरशिप है कहीं तो आप इस तरह के इंसिडेंट देख सकते हैं और इस तरह के इंसिडेंट ज़रूरी भी हैं, लेकिन अगर कहीं पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो सही तरीके से वर्क नहीं चल रही तो उसको हटाने के लिए जनता सड़कों पर आ सकती है, ना कि यहाँ पर कम्प्लीटली हमें तख्ता पलट करना चाहिए। ये मेरा रिव्यू है, बाकी आप लोगों का अपना एक सुझाव होगा, उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या गिनी में जो कू हुआ वो सही था या गलत था। ठीक है जी। और ये पूरे के पूरे टॉपिक को जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिला ममादी दोम्बिया को, जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स, इन्होंने भी कंडेम किए हैं और इन्होंने कहा कि कॉन्ड को आप जल्दी से जल्दी फ्री कर दो। जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट है इकोवास, इसको इकोवास कहा जाता है, इसके भी जो प्रेसिडेंट थे अभी रिसेंटली शायद गाना के बाद इसकी प्रेसिडेंटशिप है, नाना अकूफो अडोडो प्रेसिडेंट है इकोवास के, तो इन्होंने भी कंडेम किया। इन्होंने कहा कि आपने जो ये किया है वो गलत है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल को वापस करो और जो ये कू है वो गलत है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। और आपको पता है अगर इस तरह की इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है तो एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन, हमेशा की तरह यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड लीडर इसको लेकर चुप हैं और पूरी की पूरी कंडीशन को इग्नोर कर रहे हैं। क्या ऐसी कंडीशन को इग्नोर करना सही है? अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा तालिबानियों का अटैक हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, बट यहाँ पर जो बॉडीज़ बनाई गई थी इन सब चीज़ों को लेकर उनको किस तरह से एक्शन करना चाहिए वो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है जी, एक बार आप खुद से गूगल करना, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में कभी डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन का एक्चुअली में काम होता क्या है। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।